हेलो। आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ ला रहे हैं। चलिए, मैं आपसे आईपीएल की जो 24 और 25 नवंबर को जो आईपीएल ऑक्शन हुआ है उसके जो भी हर टीम के स्क्वाड्स की एनालिसिस करूंगा डे वाइज। शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड से। ऋतुराज गायकवाड कैप्टन जो होंगे वो 18 करोड़। शाइक रशीद 30 लाख। आंद्रे सिद्धार्थ सी, राहुल त्रिपाठी 3.4 करोड़। देवॉन कॉनवे, एम एस धोनी 4 करोड़। वंश बेदी, रामाकृष्णा घोष 30 लैक्स। रविचंद्र अश्विन 9.7 करोड़, 9.75 करोड़। मथीशा पथिराना 13 करोड़। मुकेश चौधरी 30 लैक्स। गुरजा गुरजनप्रीत सिंह 2.20 करोड़। खलील अहमद 4.8 करोड़। शिवम दुबे 12 करोड़। रविचंद्र अश्विन 18। विजय शंकर 1.2 करोड़। दीपक हुडा 1.7। अंशुल काम्बोज 3.4। रविचंद्र अश्विन रचिन रविंद्र 4। जेमी ओवर्टन 1.5। कमलेश नागरकोटी 30। सैम करन 2.4। श्रेयस गोपाल 30 लाख। नथिन एलिस, नूर अहमद 10 करोड़। अगर बात करें तो जो सीएसके है उन्होंने बहुत ही स्मार्ट पिक्स करी हैं। जैसे कि उनको जो आपके राहुल त्रिपाठी हैं 3.4 करोड़ में मिल गए उनको। एम एस धोनी उनके तो 4 करोड़ में मिल गए। एम एस धोनी सी एस के क्या पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 विकेट कीपर, नंबर 1 फिनिशर हैं। अश्विन उनको बहुत अच्छी 9.75 में मिल गए। विजय शंकर 1.20। शिवम दुबे 12 करोड़। रचिन रविंद्र इतने बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, मतलब बैटिंग ऑलराउंडर हैं वो, लेकिन बॉलिंग कर लेते हैं। बैटिंग में वो टॉप ऑर्डर से डिवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र की जोड़ी, रचिन रविंद्र को 4 करोड़ में मिल गए उनको। स्मार्ट बाय। ऋतुराज गायकवाड़ 1 डाउन आ जाएंगे। फिर राहुल त्रिपाठी भी खेल सकते हैं। दीपक हुडा 1.7 करोड़ फिनिश करने के लिए। शिवम दुबे 12 करोड़। उनकी जो फॉर्म चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। उनके पास स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं। चिन्ने स्वामी उन्होंने बहुत ही अच्छी स्पिनर्स बाय किए हैं। नूर अहमद चाइना मैन स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। आपके श्रेयस गोपाल लेग स्पिनर। रविचंद्र अश्विन आपके ऑफ स्पिनर। रविंद्र जडेजा अपने टप्पा नहीं छोड़ते हैं, वो एक हो गए। फास्ट बॉलिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छी बाय की। नेथिन एलिस, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की T20 सीरीज़ में नेथिन एलिस ने पहले T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। नूर अहमद भी है स्पिनर उनके पास। नूर अहमद हो गए, श्रेयस गोपाल हो गए, अश्विन हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए आपके। बहुत ही मतलब फिर रचिन रविंद्र भी बॉलिंग करा लेंगे स्पिनर। आपके फास्ट बॉलिंग लाइनर में खलील अहमद हो गए। नथिन एलिस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में आपको याद होगा। पथिराना हो गए। मुकेश चौधरी हो गए। खलील अहमद हो गए। मतलब वो बॉलिंग लाइनर अब क्या कर सकती है सीएसके, अगर स्पिनर फ्रेंडली विकेट है तो नूर अहमद, अश्विन और जडेजा तो खेलेंगे ही। और 2 फास्ट बॉलर खिला सकती है। अगर नूर अहमद और मतलब 2 फास्ट बॉलर में एक नथिन एलिस हो गए, और अगर 4 फॉरेनर, एक टीम में 4 फॉरेनर खेल सकते हैं तो उसमें अगर नूर अहमद और नथिन एलिस खेल रहे हैं, ऊपर से रचिन रविंद्र खेल लेंगे और डिवॉन कॉनवे, तो 4 हो भी गए। 2 बैट्समैन मिल गए, 2 फॉरेन के बॉलर मिल गए, और बाकी जडेजा, अश्विन, शिवम दुबे, खलील अहमद,
ये सबसे मिलके प्लेइंग 11 बहुत ही बैलेंस प्लेइंग 11 बन सकती है सीएसके की। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश का टेस्ट मैच ख़त्म हुआ, जिसमें कि वेस्ट इंडीज़ 201 रन से मैच जीत गई और प्लेयर ऑफ द मैच जस्टिन ग्रीव्स, जिसमें 115 रन पहली इनिंग्स में मारे और 34 रन दे के 2 विकेट भी लिए, इसलिए प्लेयर ऑफ द मैच बने जस्टिन ग्रीव्स। वेस्ट इंडीज़ ने 450 रन मारे, 9 विकेट पे डिक्लेयर। फिर बांग्लादेश बैटिंग करने आई 269 फॉर 9। फिर वेस्ट इंडीज़ ने 152, मतलब बहुत ही तेज क्रिकेट खेली, तो इसलिए विकेट भी गिरे और ऑल आउट हो गई। फिर बांग्लादेश को टारगेट मिला जिसको वो चेज नहीं कर पाई, 132 पे ऑल आउट हो गई। 201 रन से वेस्ट इंडीज़ जीत गई, जिसमें एलेक एथेंजे 42 मारे सेकेंड इनिंग्स में। उन्होंने पहली इनिंग्स में भी 90 के आसपास रन मारे थे, आप मेरा पिछला शो देख सकते हैं। क्रैग बैथवेट 23, जोशुआ सिल्वा 22, तस्कीन अहमद ने 64 रन देके 6 विकेट लिए। फिर बांग्लादेश की तरफ से बैटिंग करने आई, 132 ऑल आउट हो गई, जिसमें थोड़ी बहुत कोशिश की थी मेहदी हसन मिराज ने, जाकिर अली ने 45 और 31 रन, किमार रोच और जेडिन सील्स ने 3-3 विकेट लिए और इस तरह मैच खत्म। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का सेकंड ओडीआई खेला गया। चलिए एशेस 2.4 में एशेस 2.0 में 1-1 की ड्रॉ हो गया, 1-1 सीरीज बराबरी पे आ गई, जिसमें जिम्बाब्वे 145 पे ऑल आउट हो गई, जिसमें डियॉन मेयर्स 33 रन मारे, सीन विलियम्स 31, क्रैग एरवन 18 और बाकी कुछ नहीं कर पाए। अबरार ने अच्छी वापसी की, वो फर्स्ट टेस्ट मैच खेले थे पाकिस्तान और इंग्लैंड का, शायद मुल्तान में था या रावलपिंडी में था, तो उसमें फिर इंजर्ड हो गए थे तो वो बाहर हो गए थे। तो उसके बाद अच्छी वापसी की, 33 रन देके 4 विकेट लिए। आगा सलमान 26 रन देके 3 विकेट लिए। और फिर पाकिस्तान बैटिंग करने आई, साइम अयूब ने वन साइडेड हरा दिया, 113 रन मार दिए, 113 रन, और बॉलिंग में भी 16 रन देके 1 विकेट लिया, तो इसलिए प्लेयर ऑफ द मैच भी साइम अयूब। और पाकिस्तान 10 विकेट से मैच जीत गई। चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये वैभव सूर्यवंशी 13 साल 243 डेज का लड़का आईपीएल यंगेस्ट प्लेयर बने, जिन्होंने ऑफिशियल T20 क्रिकेट खेला 23 नवंबर को। वैभव सूर्यवंशी उनके बीते 3 दिन उनके लिए मतलब एक होता है ना, लाइफ पूरी बदल गई उनकी। एक लड़का, एक किसान का बेटा जो समस्तीपुर गांव से जिनकी ज़मीन थी मोतीपुर गांव में, और समस्तीपुर के पैदा होने वाला लड़का, किसान का लड़का, रात उन्होंने एक करोड़पति बन गया। और उनके जो 3 दिन थे वो बहुत ही बेहतरीन थे, सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग चल रहा है। 23 नवंबर 2024 को वो ऑफिशियल T20 क्रिकेट खेले और यंगेस्ट प्लेयर बने। 25 नवंबर को यंगेस्ट प्लेयर जो कि आईपीएल ऑक्शन में खेले, और आईपीएल ऑक्शन में बोली लगी उनकी, और राजस्थान रॉयल्स ने उनको खरीद लिया 1.10 करोड़ में। फिर और वो राहुल द्रविड़ की कोचिंग में खेलेंगे। राहुल द्रविड़ यंगस्टर्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप इतनी बार राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंडर जीते हैं हम लोग। जितने भी अच्छे यंग टैलेंट प्लेयर आए राहुल द्रविड़ की कोचिंग की थ्रू आए। अब ये राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंडर खेलेगा राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, तो इस काफ़ी कुछ सीखेगा। छोटे से गांव का, बिहार का समस्तीपुर के रहने वाला, उसने समस्तीपुर का नहीं, पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया और पूरे इंडिया का नाम आगे चल के रोशन करेगा। जब वो 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, तब वो 1 हफ्ते के थे, 1 हफ्ते के।
एक हफ्ते मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो 2011 में जब फाइनल था उससे एक हफ्ता पहले हुआ था। वो यंगेस्ट अंडर 19 खेल लिए, रणजी ट्रॉफी खेल लिए, और इनका जो नाम फेमस हुआ था वो हुआ था अंडर 19 यूथ टेस्ट चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिन्होंने उन्होंने सबसे इंडिया के लिए सबसे तेज 100 भी मारने के लिए टेस्ट में वो उन्होंने भी उसका रिकॉर्ड ले लिया, 58 बॉल्स पे 100 मारे। और 12 साल की उम्र में उन्होंने बिहार के लिए डेब्यू किया था रणजी में। 12 साल की उम्र में समस्तीपुर ज़िले से उन्होंने 12 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया। फिर ये जब वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए तो सोशल मीडिया में चलने लगा कि क्या वो सही में 13 साल के हैं। तो उनके फादर से सवाल पूछा गया था कि ये क्या 13 साल, आपका लड़का 13 साल के हैं, 14 का है या 15 का है। तो उसके फादर ने बोला जब वो 8.5 साल का था उसका बीसीसीआई ने बोन टेस्ट कराया था। तो उसने अंडर 19 खेल लिया, रणजी भी खेल लिया, यूथ टेस्ट ही खेल लिया। तो उसके पापा ने कहा कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 13 साल हो और वो 13 साल का ही है, और और वो इंडिया के लिए बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है। वो जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर्स को नेट में खेलेगा, वो बहुत राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंडर सीखेगा। जहाँ आईपीएल में बड़े बड़े बॉलर्स के साथ खेलेगा, फिर अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो मे बी इंडियन टीम में वो आ भी जाए। चलिए, अगर आपको मेरा न्यूज़ सेगमेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।